दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं दीपेंद्र, आप देख रहे हैं अपना चैनल DCMBA। आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई जिसका इंतज़ार हम सबको, सभी भारतीयों को बेसब्री से था। सच मानिए, इस खबर को सुनने के बाद मेरे कलेजे में तो बहुत ठंडक पहुंची है जिसका मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं पूरी उम्मीद है कि जो मुझे फ़ील हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान को फ़ील हो रहा होगा। 29 जून को मोदी सरकार ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया। जी हाँ, चाइना के 59 ऐप्स को पूरी तरीक़ा से बैन कर दिया। भारत सरकार ने कहा है कि ये ऐप हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, हमारे देश की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहे थे। ये ऐप्स बेसिकली चाइना के लिए एक तरीके से सीक्रेट एजेंट का काम कर रहे थे। अब ये कैसे काम कर रहे थे? होता ये था, कुछ ऐप जैसे फेमस ऐप हैं, टिकटॉक है या अदर भी चैट ऐप्स हैं, इन पे हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फीड करते थे। ये सारे ऐप्स चाइना के इशारों पे काम करते थे। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हम अपने देश में कर रहे हैं, इस ऐप्स को बैन करने का सीधा सीधा मतलब है, इन ऐप्स को ना तो अब डाउनलोड किया जा सकता है भारत में, ना ही इनको यूज किया जा सकता है। और भैया, हमको यूज ही क्यों करना है ऐसे ऐप्स का? काहे को यूज करना? हम तो पहले से अनइंस्टॉल कर चुके थे, बाइकाट कर चुके थे। अभी तो शुरुआत की है, अभी तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करना बाकी है, चाइनीज़ कंपनी को इंडिया में बिजनेस करना बैन बाकी है। सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा, सबका हिसाब लिया जाएगा। हालांकि इन सब बातों के बीच में कुछ हमारे भारतीयों का, जैसे कि हमेशा उनके सीने में दर्द होने लगता है, अभी भी सीने में दर्द होना स्टार्ट हो गया। अभी कुछ लोगों का ये और कहना है कि भारत सरकार ने टिकटॉक को भी बैन कर दिया, जिसने अभी PM फंड में 30 करोड़ रुपए दान दिए थे। तो भैया एक बात बताओ, क्या 30 करोड़ रुपए ये क्या चाइना से लेके आया था? क्या 30 करोड़ रुपए अपने इस घर वालों के गहने बेच के लाया था, या कहीं और से लाया था? कमाए भी हमसे थे। जब हमसे कमाए थे तो दे दिए, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? अगर भैया दे भी दिए, सबसे बड़ी बात है, देश से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। हमारे देश के साथ गद्दारी होती है, चाइना हमारी पीठ में छुरा घोंपता रहे, और हम, ऐसा तो नहीं है कि उनकी कंपनियों को हम अपने यहाँ बिजनेस करने पे अलाउड कर देंगे। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों के सीने में दर्द हो रहा है उन लोगों के लिए शायद या तो वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं देखते, या इन्फॉर्मेशन से अपडेट नहीं हो सकते। पता नहीं आज के ज़माने में ऐसे लोग इन्फॉर्मेशन से कैसे पीछे हैं। क्योंकि भारत सरकार ने घाटी पे हमले के बाद भी फ्रांस से राफेल को जल्दी से जल्दी भारत में डिलीवरी करने के लिए बोला। इसी के तहत जापान कुछ राफेल विमान को जुलाई के महीने में हमारे देश में डिलीवरी दे रहा है। रसिया से अभी 33 फाइटर प्लेन्स की डील की होने जा रही है। इसी के तहत भारत सरकार ने S-400 सिस्टम को भारत में जल्दी से जल्दी डिलीवर करने के लिए बोला, और उसके लिए रसिया ने भी बोल दिया है कि भारत में जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाएगा। इसी के तहत इन सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, डिफेंस मिनिस्टर ने अभी रसिया का दौरा किया, और प्राइम मिनिस्टर जी ने भी अभी रसिया के प्रेसिडेंट से फ़ोन पे बात की। भारत लगातार सभी देशों के संपर्क बनाए हुए है। भारत सरकार ने ही अभी 500 करोड़ रुपीज़ एक्स्ट्रा का बजट आर्मी को दे दिया फॉर एमिशन वगैरह खरीदने के लिए। तो भारत सरकार एक तरफ से नहीं, ऐसा नहीं बैन करके अपना पल्ला झाड़ रही हो, या बैन करके केवल अपना एक दिखावा कर रही हो, चारों तरफ से कर रहे हैं। लेकिन हर चीज़ का समय होता है, हर किसी को जवाब देने का समय होता है। हर देश के साथ कंडीशन अलग होती है। पाकिस्तान के साथ कंडीशन अलग है, नेपाल के साथ कंडीशन अलग है, चाइना के साथ कंडीशन अलग है। ऐसा तो नहीं है कि मुंह उठाया, किसी ने कुछ बोल दिया, उस पर जाकर अटैक कर दिया। इतना तो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं। हर चीज़ होगा, हर किसी को जवाब मिलेगा, उसी की लैंग्वेज में जवाब मिलेगा, लेकिन समय आने पे मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर जी ने पहले ही अपने भाषण में बोला था कि हम शांति नहीं बैठेंगे, हम हर किसी को जवाब देंगे, और समय आने पे सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। इसी के तहत रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने अभी गलवान घाटी पे, लेह पे जाके विजिट की। इससे हमारे सैनिकों को बहुत मनोबल बढ़ा होगा, जाहिर सी बात, तो सबको मोटिवेशन मिला होगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। PM मोदी ने उन्हें काफ़ी जाके अच्छे से स्पीच भी दी। और सबसे बड़ी बात, चाइना को यहाँ क्लियर मैसेज था, आपकी किसी भी तरीके से नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये 1962 का भारत नहीं है, यहाँ नया लीडर है, नया जोश है, नया देश है। तब कुछ और था, अब अगर आँख उठाओगे तो आँख निकाल लेंगे। डायलॉग तो सुना होगा, दूध मांगोगे तो ना तो खीर देंगे, और अगर आँखें दिखाएं तो चीर देंगे। सिंपल सी बात है। इन लोगों का ये भी कहना है कि भारत को अपने व्यापारिक रिश्ते चाइना के साथ ख़त्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमारे उसके साथ बहुत से व्यापारिक हित जुड़े हुए हैं। तो मैं इन लोगों को एक सीधी बात बता देना चाहता हूँ, क्या देश से बढ़ के कुछ भी है?
काहे को बीच में बोलने लगते हो, अपना गटर जैसा मुंह खोलने लगते हो? अरे कम से कम देश के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, देश के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे आर्मी जवान लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम अपना ये गटर जैसा मुंह बंद तो कर सकते हो। हाँ, हम आपकी इसमें देशभक्ति मान लेंगे अगर आप अपना मुंह ये बंद करोगे। कम से कम ये आप बकवास बात करते हो, आप ही इन्हीं बातों से देश का मनोबल गिरता है, देश के जो बॉर्डर पे अपनी जान पे खेल रहे हैं उनका मनोबल गिरता है। अब भैया अब ऐसे भी नहीं होगा कि आप हमारी पीठ में छुरा घोंपते रहें, हम आपकी कंपनी को अपने यहाँ बिजनेस करने के अलाउ करते रहें। आपने जो भी घाटी पे कायरतापूर्ण हरकत की, हमारी गश्त कर रहे निहत्थे सैनिकों पे आपने हमला कर दिया, इसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए और तुम्हारे 40 सैनिक मारे गए। तो भैया हम सीधी भाषा में आपको बता दे रहे हैं कि प्यार से समझ जाओ, नहीं तो हमको दूसरी तरीके से भी समझाना आता है। दूसरे से मिल के रहना चाहते हैं, हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि साहब आप हमारे ऊपर आओगे और हम पे जाके पीठ में छुरा घोंप दोगे। भारत कभी भी किसी भी चीज़ की पहल नहीं करता, हम कभी किसी से लड़ने की पहल नहीं करते, हम सबसे शांति प्रिय रहना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शांति को हमारी कमजोरी समझ लिया जाए। भारत जवाब देना जानता है, इसी के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी लेकर दौरा किया, जो कि हमारे सैनिकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उनको एक मोटिवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था वहाँ जाके, और चाइना को जवाब देने के लिए सेम इम्पोर्टेंट था। तो ऐप्स को बैन करना एक महज शुरुआत है। जिस तरीके से रोहित शर्मा जी होते हैं ना, आए पहली बॉल पे आगे बढ़ के फर्स्ट स्टेप 6 मार दिया, वही हमारी भारत सरकार ने किया है। चाइना के 59 ऐप्स को सिक्सर मार के बाहर कर दिया। लेकिन अगर नहीं मानोगे ना, इतना धोएंगे आगे, इतना धोएंगे कि हर बॉल पे 6 पड़ेगा। प्यार से समझा रहे हैं, सुधर जाओ, नहीं तो दूसरी भाषा में भी सुधारना आता है। जो भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन करने के बाद एक मुहिम चलाई है, और हम लोगों ने भी उसका पूरा सपोर्ट किया है कि इन ऐप्स को अब चाइना के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करेंगे। ये मुहिम हम चलाते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी ऐप्स को बंद कर दिया और ये इस मुहिम को रोक दिया। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे आगे भी, जब तक चाइना अपनी आदतों से सुधर नहीं जाता तब तक हम ये सब कुछ करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ प्लीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।